आप सभी का वेलकम है अपने चैनल दीपक कोलम में। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं अनुच्छेद जो कि आपको दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है शिक्षा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है और क्या क्या है। चलिए आगे आइए, इसमें क्या है। तो देखिए, सबसे पहले है कि अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 29 है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण, अर्थात यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जैसे अपना धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर उसे संस्कृति का अपना संरक्षण कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो यह किसमें रखा गया? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत रखा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी इच्छा अनुसार अपनी संस्थाओं को खोल सकता है या संस्था चला सकता है और उसे प्रशासन करने का अधिकार है। किसके तहत? अनुच्छेद 30 के तहत है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग स्वतंत्र रूप से कोई भी संस्था चला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विधियों की वृत्तियां हैं, कुछ विधियों की व्यावृत्तियां हैं। तो आइए आगे है क्या है। अनुच्छेद 31 क्या है? अनुच्छेद 31 है निश्चित है अनुच्छेद 31 निश्चित है। अनुच्छेद 31 का जो क है, यह संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति क्या है? अनुच्छेद 31 का क है कि संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति है। अनुच्छेद 31 के क में है। अनुच्छेद आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31 का जो ख है, इसमें है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण किसमें है? तो अनुच्छेद 31 के ख में है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। यह किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 31 के ख के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31 का ग क्या है कि कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का जो ग है, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति यह किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 31 के ग के अंतर्गत है। और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31 का जो घ है, अनुच्छेद 31 का जो घ है वह है निश्चित है। वह क्या है? निश्चित है। तो चलिए एक बार और हम रिपीट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर से रिपीट हम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक, देखिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। अनुच्छेद 29 का है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका मतलब है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने संस्कृति और भाषा, धर्म आदि के आधार पर उसे किसी भी शैक्षणिक स्थानों में प्रवेश से कोई वंचित नहीं रहेगा। ऐसा तो वह प्रवेश ले सकता है, उसे मनाही नहीं है। तो वह किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका मतलब यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने धर्म, शिक्षा या भाषा आदि के आधार पर उसे किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 30 है कि शिक्षा संस्थाओं का स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसका मतलब है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपने इच्छा अनुसार कोई भी संस्था चला सकता है। चलिए आगे है। कुछ विधियों का व्यावृत्ति है। जो कुछ विधियों का व्यावृत्ति क्या है? तो अनुच्छेद
यह जो अनुच्छेद 31 के बारे में कोई जिक्र उतना नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा इसे ध्यान दे देना है। तो क्या है, कुछ विधियों का व्यावृत्ति। तो अनुच्छेद 31 को क्या है, निश्चित है। अनुच्छेद 31 का जो क है, संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति है। और आगे है अनुच्छेद 31 का जो ख है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। यह किसके अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद 31 के ख के अंतर्गत है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। आगे है अनुच्छेद 31 का जो ग है, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। यह किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 31 के ग के अंतर्गत। और अनुच्छेद 31 का जो घ है वह क्या है, निश्चित है। तो चलिए अब हम इसे, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए तब चलिए सेशन को अब एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सपोर्ट करें, और कोई भी कमी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं।